आज 22 फरवरी है और आज से 13 दिन बाद 8 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा टेंशन होती रही है पूरे साल कि मैथ्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अब कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, एग्जाम्पलर करनी है, अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, एनसीईआरटी में से पूरा पेपर आता तो नहीं है, क्या करें। इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, बट ये सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि आपको इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, ऐसा नहीं है। अब चिंता करने का टाइम नहीं है, अब चिंतन करने का टाइम है, अब वो काम करने का टाइम है जिस काम के बल पे, जिस मेहनत के बल पे हम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है और आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलूंगा। वो सब कुछ मैं करवाऊंगा, आप अकेले नहीं करोगे। मैं आपको, अगर आपने दिन में 8 घंटे पढ़ना है तो उनमें से 3 घंटे मैं पढ़ाऊंगा आपको और आपको काम दूंगा, आपको वो काम करना है। मेरा मिशन कोई 60 प्लस 70 प्लस का नहीं है, मेरा मिशन है 75 प्लस इन मैथमेटिक्स। लोगों को मैथ्स में पास होना बहुत आसान लगता है और पास होना आसान भी है, लेकिन मैथ्स में 70 प्लस 75 प्लस स्कोर करना वो बात आती है जो वो करके दिखाते, दम उसमें होता है। इस जर्नी के लिए मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। क्या आप अपना 100% देने को तैयार हो? ध्यान रखना, आज से मेरे पास 13 दिन है। वो 13 दिन कल से शुरू होंगे, 23 फरवरी से 7 मार्च तक। उन 13 दिनों में जो मेहनत कर जाएगा वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ पूरी मेहनत करने के लिए। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो अपना 100% देने के लिए, अपनी पूरी जान लगा देने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ भैया, हाँ सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं अपना 100% दूंगा अगले 13 दिन के लिए। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे? ध्यान रखना, ये पूरा मैथ्स का सब्जेक्ट आपके 2 पिलर्स पे खड़ा है। ये 2 पिलर्स कौन से हैं? पहला पिलर है डिसिप्लिन का और दूसरा पिलर है पेशेंस का। डिसिप्लिन किस चीज के लिए चाहिए? डिसिप्लिन इस चीज का चाहिए कि जब इतने सारे दिन है तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी लेकर उसका फायदा उठा के मुझे ज्यादा स्कोर करना है। तो वो डिसिप्लिन रखना है, मुझे रोज इतनी देर पढ़ाई करनी है, जो मैंने आपको काम दिया है वो आपने पूरा काम करना है, इस चीज का डिसिप्लिन। दूसरी चीज आपके अंदर होनी चाहिए पेशेंस। पेशेंस क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो मैं आपको शेड्यूल दूंगा वहां पे हम ऐसा विड्थ में नहीं जाएंगे, हम डेप्थ में जाएंगे। ये नहीं कि हम एक ही दिन में 6 चैप्टर कर रहे हैं, नहीं, हम एक दिन में 1 चैप्टर करेंगे, लेकिन उसको पूरा डेप्थ में करेंगे कि मेरे को उसका सब कुछ आता है। तो वहां पे पेशेंस ऐसी चाहिए होती है, क्योंकि दोस्त का फोन आता है, वो कहता है इसका आंसर बता, नहीं आता तेरे को, मेरे को तो आता है। आपको लगता है कि अरे ये तो खराब बात है, मेरे को तो सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। तो वो पेशेंस वहां पे आपका चाहिए, वो आपको धैर्य चाहिए कि कोई बात नहीं, तो मेरे से यार 10 दिन बाद मिलियो, फिर देखते हैं किसको कितना आता है। तो वो पेशेंस और वो डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, आप अपना 100% देने को तैयार हो, तो आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे और आप मैथ्स में मिशन 75 प्लस अपना पक्का सक्सेसफुल कर पाओगे। तो देखते हैं क्या शेड्यूल है। जल्दी से मैं आपको शेड्यूल समझा देता हूं, मैं कितनी मेहनत करने वाला हूं और मैं क्या चाहता हूं आप कितनी मेहनत करो, उस दोनों चीजों को मैं अभी आपको बताता हूं। तो हम लोग कल से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। ये पूरा शेड्यूल आपके सामने है। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं और ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। 23 फरवरी को हम शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। आपको हर चैप्टर का क्या क्या मिलेगा। सुबह आपको 7 बजे फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। सुबह आपको 7 बजे फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। इस फॉर्मूला शीट के अंदर क्या होगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे होंगे। सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं होंगे, बल्कि उनकी एप्लीकेशन भी मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला तो कैसे अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला तो कैसे अप्लाई होगा, इस फॉर्मूला का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। एक फुल फ्लेज्ड आपको नोट्स मिलेंगे और वो नोट्स का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर पाओगे। उन नोट्स को आपने एज इट इज बना लेना है। फिर आपको एक बहुत छोटी वीडियो मिलेगी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसके अंदर मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मार्क कर लो। आपके कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, क्योंकि पूरी किताब करने का समय नहीं है, तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे पूरे चैप्टर को, वो मैं आपको सारे के सारे मार्क करवाऊंगा 10-15 मिनट की वीडियो में, दैट्स इट। फिर शाम को
इस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं, जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत बार, वो सारे के सारे सॉल्व हम साथ में बैठ के करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वो डिसिप्लिन दिखाने की, आप रोज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सुबह उठो, अपनी फॉर्मूला शीट रिवाइज करो। फॉर्मूला शीट पूरी की पूरी आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने 25 पेज की फॉर्मूला शीट दिया तो 25 के 25 पेज लिखोगे। मैं कोई एक एक पेज में आपको शीट्स नहीं दूंगा कि सिर्फ फॉर्मूला लिख दे, नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, उसे समझाऊंगा, उसका क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो आपको डिट्टो नोट्स कॉपी करने हैं। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सुबह और शाम के वक्त के बीच में, ये आपका काम है कि एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस लगा लेने हैं। उसके बाद जब पीवाईक्यू मैं शाम को करवाऊंगा तो वो आपको शाम को पीवाईक्यू वो वीडियो पूरी सुननी है और वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये सेम सिनेरियो चलता रहेगा मेरा 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी। यहां तक मैं अपना कैलकुलस बिल्कुल पूरा कर दूंगा। तो हम इन 5 दिनों में कैलकुलस के हर चैप्टर को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। फिर आएगी 28 फरवरी और यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि उनका भी केमिस्ट्री का पेपर हो चुका होगा। यहाँ से 28 फरवरी को हम करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट, फिर से फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू। उसके बाद नए चैप्टर्स प्लस प्रीवियस चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का मैंने क्या कर लिया, फॉर्मूला शीट कर ली, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। फिर यहाँ पे हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी नहीं आ पाए थे, वो वाले क्वेश्चन। पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चंस उठाए जाएंगे और उससे पुराने सालों के क्वेश्चंस उठा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला शीट्स है, वो सारा कुछ फिर से रिवाइज होगा। सिमिलरली ये सारे चैप्टर्स की फिर से पूरी कैलकुलस की मेरे को दोबारा रिवीजन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आखिरी 2 दिन हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन ऑफ कैलकुलस और फिर हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन रेस्ट ऑफ द सिलेबस। ये दोनों चीजें अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ये दोनों चीजें आपको लाइव करवाने वाला हूँ। 4-5 घंटे के सेशंस होंगे जिसमें हम पूरे दोनों यूनिट्स अच्छे से, कैलकुलस और नॉन कैलकुलस पूरा पार्ट अच्छे से साथ में मिलकर रिवाइज करेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि मैथ्स का जो भी सिलेबस हम करने वाले हैं, हम विद्यम ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पे नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम एक नया चैनल बना रहे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंटेंसी की वीडियोस आपको विद्यम ट्यूटोरियल्स पे ही मिलेंगी, लेकिन मैथ्स की सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैथ्स सिर्फ प्योर मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं होगा, अप्लाइड मैथ्स भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चाहे आप अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, जल्दी से जाओ और चैनल को ज्वाइन कर लो। अब मेरे को एक वादा करके जाओ कि सर हम पूरी सीरीज को पक्का फॉलो करेंगे, क्योंकि आप भी देख सकते हो कि ये अगर इतनी मेहनत कर ली है तो पक्की बात है जी 75+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जो पढ़ाया है वही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो वही क्वेश्चंस आपको डिट्टो देखने को मिलेंगे, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी तरफ से डिसिप्लिन चाहिए, आपकी तरफ से पेशेंस चाहिए। मिलते हैं फिर पहली क्लास के अंदर कल संडे को। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी पूरी कर लो। नोटबुक खरीद लो, पेन खरीद लो और तैयार होके बैठ जाना। सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलेगी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूला शीट की। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।